अस्सलाम 10th क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो जी क्लास हम लोग पढ़े फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 18, जिसमें आज क्लास में डिस्कस करना है ड्रग। मतलब ड्रग का हमने एसोसिएशन देखना है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था अडक्टिव ड्रग्स। आज हम थोड़े से उसके मिसयूजेस देखने जाते हैं। अडक्टिव ड्रग्स में फिर से रिपीट कर देती हूँ। अडक्टिव ड्रग किसे कहा जाता है? एक्चुअली वो ड्रग विच मेक योर पर्सन अ पेशेंट डिपेंडेंट ऑन दैम। पेशेंट बॉडी बिकम मोर सिमिलर अबाउट दैट केमिकल compound that can't able to be work in the absence of such kind of chemical, so patient become so habitual its body correlated to its compound, so that's why body can't perform normal functioning without the absence of these addictive drugs। तो आज इस addictive drugs के कुछ हम साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। अडक्टिव ड्रग्स में बेसिकली जो साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास आ रही हैं, एक तो सेडेटिव ग्रुप, सेकंड नारकोटिक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको अडक्टिव ड्रग में आपको सोशल स्टिग्मा बना रही है, मैरिजुआना। तो जी क्लास, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम सोशल एक्सपर्ट्स जो हमारे सोशल साइंसेस को डील कर रहे हैं उनकी रिसर्च है। बोलते हैं कि ड्रग जो अब्यूज़र है गो थ्रू द विड्रॉ ऑफ सोशल कंटेक्ट। जो ड्रग अब्यूज़र है एक्चुअली वो सोशल कंटेक्ट उनका कम्युनिटी के साथ क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। ये बात किसने प्रूव की? सोशल एक्सपर्ट्स, सोशल साइंसेस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सोशल आपकी बायो जो है वो डील करती है। एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ लिविंग बॉडी स्पेशली ह्यूमन बीइंग दैट लाइव इन सोसाइटी। तो जो बिहेवियर और एटीट्यूड को स्टडी कर रहे हैं सोशल आपके साइंटिस्ट, उन्होंने प्रूव किया कि देयर इज़ सम close existence of crime with the drug abuser that have habitual for drug addiction। मतलब नशे का जो आदी इंसान है वो हमेशा से ही मतलब क्राइम करता है, कोई ना कोई जुर्म जो है वो कर सकता है, और बहुत गहरा लिंक है उस इंसान का जो नशे का आदी हो चुका है क्राइम के साथ। डिफरेंट मतलब सोसाइटी के अंदर इलीगल जो हो रहा है उनके साथ एक ड्रग अडक्टर का एक गहरा लिंक है। सबसे पहले एक ड्रग एब्यूज़र जो होगा वो रॉबरी करेगा, चोरी करेगा। हो सकता है पहले घर से छोटी मोटी चोरियां शुरू करे, फिर बाद में बड़ी हाई लेवल पे चला जाए। शॉप लिफ्टिंग जो है वो शॉप्स पे मतलब मार्केट्स में जाके बड़ी बड़ी डकैतियाँ करेगा या बर्गलरी करेगा, मतलब नकद लगाएगा। ना किसी की गाड़ी या कोई बैंक में से पैसा वगैरह निकलवा के निकल रहा है तो वो उसका मतलब जासूसी कर रहा होगा, उसका पीछा कर रहा होगा, और मौका मिलते ही उससे वो सब कुछ लूट लेगा। एम्बेसलमेंट मतलब डिफरेंट क्राइम्स के अंदर एक मतलब पूरा जो ग्रुप होता है, उनका ग्रुप होता है, वो मुलविस होते हैं डिफरेंट जुराइम के अंदर। और ऐसे पेशेंट लाइक सेडेटिव ड्रग्स का यूज़ ज़्यादा करते रहते हैं तो उनका जो सोशल एटीट्यूड और बिहेवियर होता है वो तो टोटली नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से वो साइकी पेशेंट बन जाते हैं। पॉजिटिविटी तो रहती नहीं उनकी माइंड के अंदर, टोटली नेगेटिव हो जाते हैं और लॉ को वायलेट करते हैं और सिग्नल ड्रॉप करते हैं, और इस वजह से हमारी सोसाइटी में सोशल स्टिग्मा बन जाते हैं। एक जो ड्रग एब्यूज़र है उसे सोशल स्टिग्मा क्यों, वो बेचारा सोशल स्टिग्मा उसे क्यों फेस करना पड़ता है, सोशली वो अनएक्सेप्टेड क्यों हो जाता है? बिकॉज एक तो वो लॉ वायलेटर है, सेकेंड वो चोरी कर रहा है, डाके डाल रहे हैं, उसे मतलब अपना नशा पूरा करने के लिए या अपना जो ड्रग्स है उसे लेने के लिए उससे रास्ते में आने वाला कोई भी मतलब रिलेशन या रिश्ता नहीं याद रहता, स्वाय से अपने
नशे के अलावा और कुछ नहीं पता होता। सो वो कुछ भी कर सकता है, आप उससे उसके अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मेन पोजीशन जो है ड्रग्स की, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्रग अब्यूज़र नहीं लेकिन ड्रग्स को अपने पास रख रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जेलें भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जिनका कोई क्राइम नहीं होता सिवाय इसके कि वो ड्रग की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। तो ड्रग की स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ा क्राइम ही है ना, एक तरफ से देखा जाए तो। जी क्लास, ये तो था एक ड्रग एडिक्शन का क्राइम के साथ एसोसिएशन। आपने देखा वो शॉपलिफ्टिंग करेगा, रोबरी कर सकता है, बर्गलरी जैसे क्राइम में जा सकता है, एम्बेजलमेंट में साइकी पेशेंट बन जाएगा, लॉ वायलेटर होगा, सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ेगा उसे। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा एंड हुआ। जो बेसिक आज के लेक्चर में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है एंटीबायोटिक। मेडिसिनल ड्रग का एक बहुत बड़ा नाम एंटीबायोटिक, जो बहुत ज़्यादा मोस्टली फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं मेडिकेशन में इन मॉडर्न मेडिसिन। तो सबसे ज़्यादा मेडिकेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन हैं वो एंटीबायोटिक्स ही हैं, बट उसका यूज़ बड़ा कॉन्शियसली करना पड़ता है, उसकी डोजेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं ड्रग्स which kill bacteria or retard the growth of bacteria। जो बैक्टीरिया को मार दें या बैक्टीरिया की ग्रोथ को या रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर दें तो उस ड्रग को आप एंटीबायोटिक कहते हैं। और ऐसा करके वो क्या कर रही होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका कंट्रोल कर रही होती हैं। कंपोजिशन वाइज अगर देखा जाए एंटीबायोटिक को तो ये एक्चुअली ड्राइव की जाती हैं डेड बॉडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया और फंगस हो सकते हैं। उसके बाद क्लासिफाई किया गया एंटीबायोटिक को। एंटीबायोटिक की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक तो क्लासिफिकेशन हमने दी है उसकी ऑन बिहाफ ऑफ रेंज ऑफ इन्फेक्शन, कि जो इन्फेक्शन की जो लिमिट है वो कहाँ तक है। तो हमारे पास रेंज ऑफ इन्फेक्शन में फर्स्ट कैटेगरी है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की। नैरो स्पेक्ट्रम में हम डिस्कस करेंगे सेफ्लोस्पोरिन, कौन सी एंटीबायोटिक को, सेफ्लोस्पोरिन। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेट्रासाइक्लिन को, कौन सी ड्रग को, टेट्रासाइक्लिन। वर्किंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टू हमारे पास दो तरह की ड्रग्स हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक और सेकंड है बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसे रिप्रोडक्शन है उसे रोक देती हैं, उसके जो ग्रोथ फैक्टर हैं उसको इनहेबिट करके, लाइक जैसे कभी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक के तो कभी फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक के। बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक जो होती हैं एक्चुअली ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को इंटरेक्ट करके उसकी डेथ कर देती हैं, मार देती हैं उसको, तो इसे बैक्टीरिसिडल कहा जाता है। बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक वो होंगी जो कि बैक्टीरिया की डेथ कर देती हैं, मार देती हैं उसे, बट बैक्टीरियोस्टैटिक जो उसकी रिप्रोडक्शन को रिटार्ड या स्टॉप कर देती हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होंगी, मेडिसिनल ड्रग्स विच आर इफेक्टिव ओनली इन लिमिटेड रेंज ऑफ इन्फेक्शन। आपकी वो मेडिसिन ड्रग जो कि लिमिटेड रेंज ऑफ इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डील करने के लिए यूज़ की जाएंगी उन्हें आप नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहोगे। लाइक जैसे गुड एग्जांपल सेफ्लोस्पोरिन की है। सेफ्लोस्पोरिन इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप क्या करेंगे, मेडिसिन ड्रग्स वी ट्रीट वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, जो बड़े हाई लेवल पे आपकी वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन को डील करे, लाइक आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के आपका जो फंगल अटैक है या आपका जो बैक्टीरियल अटैक है या आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक या आपका यूरिनरी ट्रैक या जीआईटी ट्रैक, तो डिफरेंट ट्रैक को जो डील करें उसे आप क्या कहते हैं, मेडिसिन ड्रग को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन भी है और सल्फा ड्रग भी है। हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ही टेट्रासाइक्लिन और सल्फा ड्रग।
तो पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक। जैसे मैंने अभी कहा कि ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं बाय किलिंग बैक्टीरिया की डेथ कर देती हैं। गुड एग्जाम्पल बैक्टीरियसिडल में सेफलोस्पोरिन है हमारे पास। सेफलोस्पोरिन मेडिकल एप्लीकेशन, आप मेडिकल इफेक्ट देखेंगे कि कैसे ये डेथ करती है बैक्टीरिया की। एक्चुअली ये इंटरेक्ट करती है विद बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी ये सिंथेसिस के साथ इंटरेक्ट करती है और उसकी सिंथेसिस को इफेक्ट कर देती है। आप तो जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो रेजिस्ट है, वो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की इनर बाउंड्री के अराउंड जो है वो फिजिकल बैरियर के तौर पे वर्क कर रहे हैं, सो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। बट अगर उसकी सेल वॉल रैप्चरिंग हो जाती, प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाता उसका, तो बैक्टीरिया की आसानी से डेथ हो जाती है, वो किल कर देता है बैक्टीरिया को। एंड आर कॉल्ड बैक्टीरियसिडल। तो ऐसी ड्रग जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट करते हुए बैक्टीरिया सेल की डेथ कर देती हैं, उसे क्या कहा जाता है, बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक। और हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं सेफलोस्पोरिन, जो कि एक बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक है। और इसके अलावा सेफलोस्पोरिन के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेफलोस्पोरिन जो है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इससे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिक्स रेंज ऑफ इन्फेक्शन में यूज़ हो रही है। ये जस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ हो रही है। इंडिकेशन, कहाँ कहाँ आप जो है सेफलोस्पोरिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको सपोज निमोनिया हो जाता है, लंग का इन्फेक्शन या सोर थ्रोट या आपका गले में दर्द वगैरह है, या आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, या आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का इन्फ्लेम हो जाना। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं इनको आप क्या कहते हैं कि ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आ रही हैं। किसमें आ रही हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जी क्लास, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक एक्चुअली वो एंटीबायोटिक हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन को डील करती हैं। वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन कहाँ अप्लाई कर सकते हो आप, वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके पास हमारे पास गुड एग्जांपल्स आ रही हैं। फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन और सेकंड है सल्फर ड्रग्स। टेट्रासाइक्लिन आपको पता है, अभी कुछ डेट पहले हमने आपको बताया कि ये आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन में डील होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है, उसकी रिप्रोडक्शन को रिटार्ड कर देती है। हाउ इट यूज टू रिटार्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ, एक्चुअली इट इनहेबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन, a very important protein that is required in the replication of DNA is inhibited, don't be synthesized during the process of interphase, so that's why synthesis of the bacterial protein stop the growth of bacteria. Next point है indication का, it is prescribed in case of respiratory tract infection, RTI mean रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। कहाँ एडवाइस की जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन में, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। मीन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक निमोनिया वगैरह अगर आपको हो जाता है, या आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक लाइक आपको गैस्ट्रो हो जाता है, या आपको डायरिया हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या अल्सर हो जाता है। इसी तरीके से UIT के अंदर लाइक जैसे आपका रीनल इशू हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, या किडनी स्टोन हो जाता है, या रीनल फेलियर इश्यूज हो जाते हैं, इस तरह के इश्यूज में एडवाइस की जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो इस ड्रग्स के हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्लास ये टूथ डेवलपमेंट के अंदर। जिन बच्चों के अंदर टूथ की डेवलपमेंट हो रही होती है लाइक अंडर द एज ऑफ 8 ईयर्स, 8 ईयर की एज में आपको पता है कि टूथ की जो
आपके जो मिल्की टूथ होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है और वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही होती है परमानेंट टीथ की। तो उस केस के अंदर फिजिशियन को जो है वो टेट्रासाइक्लिन एडवाइस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं सल्फर ड्रग्स की तरफ। सल्फर ड्रग्स को एक्चुअली सल्फर ड्रग्स इसलिए कहा जाता है, इनमें सल्फोनामाइड जो है वो ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए इसे सल्फर ड्रग भी कहा जा रहा है। और एक्चुअली ये भी एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वाइड रेंज जो इन्फेक्शन को डील करती है। और बैक्टीरियोस्टैटिक कैसे ये इनहैबिट कर देती है फोलिक एसिड की सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर। फोलिक एसिड सिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, सो दैट्स वाई बैक्टीरिया फेल टू रिप्रोड्यूस, so that's why its growth used to be retarded or stopped. Sulfur drug is indicated into pneumonia में, UIT इन्फेक्शन मीन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक किडनी स्टोन, या आपको रेनल, आपका कोई भी रेनल में आपका फेलियर इशू है, या रेनल आपका क्या कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस केस के अंदर चला गया है, तो वहाँ पे ये एडवाइस की जाती है। बेटे ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप है ज़रूरी नहीं है कि ये सल्फर ड्रग्स के अंदर ही पाया जाएगा। ये हमारे पास एक और ड्रग है थायाजाइड, एक और ड्रग है थायाजाइड डायूरेटिक, क्या मसला है, डायूरेटिक। थायाजाइड डायूरेटिक जो ड्रग है एक्चुअली तो सल्फोनामाइड ग्रुप उसमें भी पाया जाता है, बट इट डजंट मीन दैट कि वो भी एक एंटीबायोटिक है। थायाजाइड डायूरेटिक एक्चुअली ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए ये एक ड्रग दी जाती है। ये एक सिंपल ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज़ की जाती है, तो वहाँ पे भी सल्फोनामाइड ग्रुप मौजूद होता है। तो इट मीन कि सल्फोनामाइड ग्रुप जस्ट सल्फर ड्रग में ही नहीं पाया जाता। तो जी क्लास आज का हमारा टॉपिक था, एक तो ड्रग एडिक्शन का सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसका सोशल क्राइम का क्या लिंक है एक ड्रग एब्यूज़र के साथ। सेकंड हमने एंटीबायोटिक डिस्कस की। तो सोशल जो आपके साइंटिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मतलब प्रूव किया कि जो आपका ड्रग एब्यूज़र है वो एक क्राइम कमिट करता है, उसका एक बड़ा गहरा लिंक होता है। कैसे लिंक होता है? क्योंकि वो सेडेटिव ड्रग्स यूज़ करेगा या नारकोटिक्स यूज़ करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, उसका सेंट्रल नर्व सिस्टम, उसकी एक्टिविटीज़ डिप्रेस हो जाएंगी और वो लेथार्जिक में चला जाएगा, उसका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाएगा और इसके अलावा डिजीनेस के कंडीशन में होगा, अनकॉन्शियस हो सकता है, सोसाइटी से विड्रॉ हो जाएगा वो, बिकॉज टोटली नेगेटिव सोचेगा, लॉ को वायलेट करेगा क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिविटी होती तो उसमें सुसाइडल थॉट भी इंड्यूस कभी भी नहीं होनी थी। इसके अलावा हमने एंटीबायोटिक डिस्कस की जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रही हैं या बैक्टीरिया की डेथ कर रही हैं। हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम, जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन था या लिमिटेड रेंज ऑफ इन्फेक्शन था। फिर हमने थ्री जो है मेन आपके कोर्स के अंदर दी गई जो एंटीबायोटिक है वो डिस्कस की हैं, लाइक सेफ्लोस्पोरिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी जो कि एक बैक्टीरिसिडल ड्रग थी, इंटरेक्ट कर रही थी सेल वॉल के साथ और बैक्टीरिया की डेथ कर रही थी, और आप इसे लिमिटेड रेंज ऑफ इन्फेक्शन में यूज़ कर रहे थे, लाइक आप इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में यूज़ कर रहे थे जहाँ न्यूमोनिया को ठीक करने के लिए, या ब्रोंकाइटिस या टॉन्सिलाइटिस या आपका सोर थ्रोट इश्यूज़ इस तरह में आप यूज़ कर रहे थे। इसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन का आपने यूज़ देखा कि वो एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अंडर एज ऑफ 8 ईयर और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अलावा वो वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन में यूज़ हो सकती है, लाइक न्यूमोनिया में यूज़ हो सकती है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने सल्फर ड्रग्स देखी जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप मौजूद था और एक्चुअली वो वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन को डील कर रही थी। इसके अलावा वो बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोटीन की फोलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप करके वो उसे कंट्रोल कर रही थी और आप उसे यूज़ कर रहे थे
एक तो नमूनिया केस के अंदर आप यूज़ कर रहे थे और दूसरा आप उसे यूरिनरी ट्रैक में यूज़ कर रहे थे। सॉरी, जो टेट्रासाइक्लिन थी वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी अप्लाई हो रहा था, यूरिनरी ट्रैक में भी और जीआईटी ट्रैक के अंदर भी। तो जी क्लास, ये तो आज का हमारा टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरीज, एनी इश्यूज़ तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर बात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।